नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को बेसब्री से इंतज़ार था 30 अप्रैल 2025 का, और 30 अप्रैल 2025 को सहारा वर्सेस सेबी से जुड़ी रियल एस्टेट से जुड़ी सुनवाई सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब जो संजीव खन्ना जी हैं उनकी बेंच में होने वाली थी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है और सुप्रीम कोर्ट का जो सोशल मीडिया पर अगर हम सर्च करते हैं तो 412/2012 सहारा इंडिया रियल एस्टेट वर्सेस सेबी, जिसमें अगर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं तो उसमें 30/4/2025 की जो है डेट दिख रही है। वो ये डेट काफ़ी समय से जो है दिख रही थी, टेंटेटिव डेट, लेकिन ये सहारा सेबी केस का मामला जो है कल की सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुआ। जिसमें 3 बजे की जो है सुनवाई की डेट दिख रही है, और जो सहारा सेबी केस के नाम पर सहारा से जुड़े भक्त, सहारा से जुड़े चाटुकार इससे पिछली सुनवाई में और लगातार वो लोगों को भ्रमित करके ये बताते रहे हैं कि सहारा और सेबी केस में समझौता हो गया है। अब तो केवल जो है फैसला आने की देर है, अब तो केवल अच्छे दिन आने की जो है शेष है। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और फिर 30/4/2025 को एक नई डेट आप लोगों को मिली है, और टेंटेटिव डेट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी भी दिख रही है। मैंने जस्ट अभी सर्च किया है आपके वीडियो बनाने के 1 मिनट पहले, और 3 बजे सुनवाई की डेट दिख रही है, लेकिन ये मामला लिस्टेड नहीं हुआ है। सहारा सेबी केस का मामला जो आपको बताया जा रहा था, जो आपको समझाया जा रहा था कि समझौता हो गया है, केवल फैसला आना है, तो वो कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा। साथियों, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, और चाहे वो सहारा प्रबंधन हो, अगर परेशान है तो सहारा का जमाकर्ता, परेशान है तो सहारा का एजेंट, परेशान है तो वो निवेशक जिन्होंने सहारा में निवेश किया, आज उनको तारीखों के फेर में उलझा दिया गया है। साथियों, तो ये सहारा सेबी केस 30 तारीख को सुनवाई के लिए नहीं रखा गया है। आगे इसकी सुनवाई कब होगी तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में सीजेआई महोदय हैं, चीफ जस्टिस महोदय हैं संजीव खन्ना जी, उनका कार्यकाल 13 मई को वो रिटायर हो रहे हैं, और 13 मई तक ही उनका कार्यकाल है। तो जो सहारा सेबी केस से जुड़ा केस फिर एक नए चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। इसके पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, वो भी जो अपने कार्यकाल में रिटायर हो गए, संजीव खन्ना जी भी आए, और उनसे भी उम्मीद लगाई गई थी कि वो भी कुछ इस पर फैसला देंगे। और फिर एक नए चीफ जस्टिस, आज 2012 से और 2025 तक 12-13 सालों में आज कितने चीफ जस्टिस जो है आज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर चले गए, लेकिन सहारा सेबी केस जस का तस बना हुआ है। एक कोड ऑफ कंडेम्प्ट का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इनको 24,700 करोड़ रुपए जमा करवाने का, जिसको ये पूरा नहीं कर पाए, और सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश का पालन करवाने के लिए आज सुनवाई में आदेश नहीं दे पा रही कि आज अगर हमने फैसला दिया, उस फैसले का पालन क्यों नहीं हुआ। आज उसको भी 13 साल पालन करवाने में सुप्रीम कोर्ट को लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि सहारा के करोड़ों निवेशकों को भुगतान कैसे और कब मिलेगा। जिस सहारा सेबी केस के समझौता की बात सहारा के भारत माता की छवि लगाकर आने वाले लोग, शिवाजी सिंह जैसे मूर्खदान पर आकर लंबा लंबा ज्ञान झाड़ने वाले लोग
आज आपको कहते हैं कि सहारा और सेबी केस में समझौता हो गया, तो सेबी जो है अज्ञान है, और सेबी ने कहा है कि हमें मध्यस्थ जैसी कोई जानकारी नहीं। तो क्या जमाकर्ताओं के लिए निकलेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, लगातार चाहे वो सहारा सेबी केस हो, चाहे वो पोर्टल से जुड़ा केस हो, जिनकी सुनवाई 16 मार्च को होने वाली थी, फिर 26 मार्च को होने वाली थी, और ये सुनवाई पोर्टल से जुड़ी सुनवाई भी पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको भी लगातार जो है तारीखों में, अगली तारीख और अगली तारीखों में जो है टाला जा रहा है, जिसकी सुनवाई आगे जो टेंटेटिव डेट है 7/5/2025 रखी गई है। तो आज कोर्ट से, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करें। आज सरकार अगर देना चाहती है तो जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने का संकल्प ले, और इस तारीख और तारीखों का फेर में करोड़ों परिवार आज कभी कोर्ट की तरफ देखते हैं, कभी सहारा की तरफ देखते हैं, कभी सरकार की तरफ देखते हैं, और मिलती है सिर्फ और सिर्फ जो है तारीख। इस पर एक बात जो है सही चरितार्थ होती है। दामिनी पिक्चर हुआ करती थी, और दामिनी पिक्चर में एक सनी देओल का डायलॉग था कि कोर्ट से मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ तारीख और तारीख और तारीख, नहीं मिलता तो इंसाफ माय लॉर्ड। आज ये लाइनें जो है चरितार्थ हो रही हैं, और कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ सहारा के करोड़ों करोड़ जमाकर्ताओं के लिए तारीख और तारीख मिल रही। तो कब मिलेगा इंसाफ। फिर आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अपने कार्यकाल में सहारा से जुड़े मामले की जो है, मुझे नहीं लगता कि सुनवाई कर पाएंगे और फैसला दे पाएंगे। फिर एक नए चीफ जस्टिस की नई बेंच बनेगी, गठित होगी, उसके बाद में फिर सहारा से भी मामले में फिर मिलेगी एक नई तारीख। कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप मेरी बातों से, मेरी जो है कही गई चीज़ों से सहमत हैं। लेकिन इस तारीख और तारीखों में करोड़ों जमाकर्ता आज फंस गए। हजारों एजेंट भुगतान मांगते मांगते डिप्रेशन और तनाव में खत्म हो गए, बीमारियों से लड़ते लड़ते खत्म हो गए। आज लाखों और करोड़ों जमाकर्ता आज अपनी बेटियों के शादियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जो न्यायालय कब आदेश देंगे और कब सहारा के जमाकर्ताओं के साथ इंसाफ मिलेगा, तो कब सहारा के जमाकर्ताओं को तारीख ना मिलते हुए उनको जो है फैसला मिलेगा और उनके भुगतान उनको वापस मिल पाएगा। जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए, और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।